उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था जिसके किनारे वक्त के साथ जर्द पड़ चुके थे। अजनबी ने खामोशी से वो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया और धीमी आवाज में बोला, ये अमानत मुझे बहुत साल पहले दी गई थी। कहा गया था एक दिन तुम्हें जरूर पहुंचा दूं। इसके हाथ कांपने लगे। इसने लिफाफा लिया और अजनबी को देखने लगी, मगर वो ज्यादा कुछ कहे बगैर पलट गया। संत लम्हों में मुगली के अंधेरे ने गुम हो चुका था। इसने दरवाजा बंद किया और आपस कमरे में आ गई। मेज पर रखा चिराग जलाया और लिफाफे को आहिस्ता से खोला। अंदर एक खत था। लिखाई वही थी जिसे वो हजारों लफ्जों में भी पहचान सकती थी। उसकी आंखों से एक आंसू कागज पर टुकक पड़ा। खत में लिखा था, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी शायद मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूँ। मैंने तुमसे झूठ कभी नहीं बोला, मगर एक सच ऐसा था जो मैं तुम्हें बता ना सका। मैं तुमसे दूर अपनी मर्जी से नहीं गया था, हालात मुझे ले गए थे। मैंने हर दिन तुम्हें याद किया, हर रात तुम्हारे लिए दुआ की। अगर किस्मत ने हमारा साथ न लिखा हो तो मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करना। अपनी जिंदगी को मेरे इंतजार में मत रोकना। वो खत पढ़ते पढ़ते साकित हो गई। ऐसे यूं लगा जी से बरसों से दिल में बंद एक तूफान अचानक आंखों के रास्ते बह निकला हो। मगर खत अभी खत नहीं हुआ था। उसने कांपते हुए हाथों से अगला सफ़ा खोला। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी तुम उस पुराने बरगद के दरख्त के पास जाओ जहां हम पहली बार मिले थे, तो वहां मेरी एक आखिरी निशानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इसने घड़ी की तरफ देखा। रात गहरी हो चुकी थी, मगर दिल में बरसों बाद एक अजीब सी रोशनी जाग उठी थी। उसने दुपट्टा संभाला, खत को अपने सीने से लगाया और घर से बाहर निकल आई। खबर सड़कों पर चलते हो उसे हर कदम के साथ आखिरकार वो उस पुराने बरगद के दरख्त तक पहुंचते हैं। चांदी में दरख्त पहले से भी ज्यादा परअसरार लग रहा था। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो जड़ों के करीब मिट्टी कुछ खड़ी हुई महसूस हुई। वो घुटनों के बल बैठी और मिट्टी हथौड़े लगी। चंद लम्हों बाद उसके हाथ एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची से उसने धड़कते दिल के साथ संदूकची खोली और अंदर जो चीज रखी थी उसे देख कर उसकी सांस जी से थम सी